बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 20 जनवरी 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले रिव्यू करते हैं कि कल के डेटा के बेस पे हम लोग का क्या व्यू था और आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो हम लोगों का व्यू कॉशियसली बुलिश था क्लियरली मार्केट में, और मार्केट ने आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया। पर्टिकुलरली निफ्टी ने बहुत आउट परफॉर्म किया बाकी सारी चीज़ों को। निफ्टी में अच्छा अप मूव देखने को मिला। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को बेनिफिट हुआ होगा इस चीज़ का। चलिए अब सीधा चलते हैं और आज का डेटा देखते हैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा और लाइक भी ज़रूर दबाइएगा। और रिटेलर ने आज अच्छे खासे इंडेक्स फ्यूचर बाय करे तो मोस्टली बुलिश दिख रहा है। डीआईआईज आज जो हैं वो बियरिश गए हैं अगेन। एफआईज टोटली बियरिश गए हैं और प्रोज बुलिश गए हैं। ये बहुत दिन बाद देखने को मिला है कि प्रोज और एफआईज बिल्कुल अपोजिट साइड पे गए हैं। टोटल नेट पोजीशन देखते हैं। तो नेट पोजीशन देख करके ये देखिए एक चौंकाने वाली चीज़, 2 दिन पहले 7,000 शॉर्ट, फिर 7,600। आज नेट लॉन्ग में आ गए हैं रिटेलर, यानी आज हो गए हैं रिटेलर्स के शॉर्ट्स खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो रिटेलर के शॉर्ट हो गए ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। तो ये हुआ है कई महीनों के बाद, क्योंकि रिटेलर चल रहे थे काफ़ी लंबे अरसे से इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट, और आज हो गए वो ख़त्म। इसलिए अब एफ का देखिए। तो एफ आज ना सिर्फ लॉन्ग क्लोज करके गए हैं बल्कि शॉर्ट भी ऐड करके गए हैं। डी तो शॉर्ट गए गए, वो 46,000 पे आ गए, बट एफ भी अपने पिछले कई ट्रेडिंग सेशंस के एटलीस्ट 1 डेढ़ महीने या 2 महीने के आसपास के लोएस्ट नंबर के आसपास हैं इस समय। नेट लॉन्ग उनका काफ़ी नीचे आ गया। अब प्रोज लॉन्ग में आ गए हैं, हालांकि इनके भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं इसको। ये भी गुड बाय गया, ये भी कर सकते हैं। इंडेक्स कॉल पे आते हैं। तो रिटेलर ने आज कॉल लॉन्ग करी है नेट नेट बेसिस पे 10,000 11,000 बाइंग करी है, 43,000 उनके लॉन्ग है। और एफ की देखें तो एफ ने भी आज शॉर्ट ऐड किए हैं कॉल्स में सरप्राइजिंगली। तो ये हमें देखना पड़ेगा ये कहाँ पे इन्होंने सेलिंग करी, क्योंकि लॉन्ग भी किए इन्होंने लेकिन वो 10% भी नहीं है जितने आज उन्होंने शॉर्ट किए उसके। तो क्लियरली उनका बायस दिख रहा है कि इंडेक्स फ्यूचर और कॉल में उनका नेगेटिव बायस डेवलप हो रहा है कल के लिए। हालांकि उनकी अभी भी नेट लॉन्ग पोजीशन दोनों जगह बनी हुई है, ये बात हमें नहीं भूलनी है। सो प्रोज को देखें तो प्रोज लगभग मेंटेन करके गए हैं अपने शॉर्ट्स को, जो कॉल इंडेक्स कॉल के अंदर उनके शॉर्ट्स हैं उनको। और इंडेक्स पुट की बात करते हैं दोस्तों। तो इंडेक्स पुट में क्या हुआ है देखिए, अब ये पुट का डेटा है। तो पुट के डेटा में बब्बर शेयर हमारे जमे हुए हैं 76,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ। थोड़े से ही उन्होंने लिक्विडेट किए हैं, यानी जो शॉर्टिंग थी उनको कवर किया थोड़ा सा। एफ को देखें तो एफ आज नेट बाय करके गए हैं पुट में। तो यानी सब जगह गड़बड़ कर रहे हैं एफ 1,09,000 हो गया है। प्रोज को देखें तो प्रोज भी पुट राइटिंग करके गए हैं। मतलब अभी रिटेलर नेट नेट पुट राइटिंग में है, बट प्रोज भी पुट राइटिंग करके गए हैं। तो ये एक थोड़ा सा दिखने वाला पॉइंट हो गया। और स्टॉक फ्यूचर से जो फाइनल हमें कंक्लूजन मिलता है जनरली, कई बार टाई ब्रेकर जैसी सिचुएशन जब डेटा में डेवलप हो रही हो तो वहाँ पे भी एफ निकलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि रिटेलर ने कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया वहाँ पे, बट एफ वहाँ पे भी थोड़ा हल्के होते हुए दिखे। और बाकी का डेटा इतने ज़्यादा नंबर्स में नहीं है। कॉल्स, स्टॉक कॉल और पुट का बहुत मेजर कुछ चेंज नहीं है। चलिए अब एन की साइड पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या दिख रहा है हमें। तो ये बड़े दिन की जो इन्होंने होल्ड कर रखी थी मार्केट कैश में बाइंग, वो आज के लिए रोकी हुई थी और आज अच्छी बाइंग करके ये गेम क्या खेल के गए दोस्तों वो समझिएगा। कल का डेटा इनका बुलिश था, आज मार्केट इनको ऊपर लेके जानी थी, ऊपर लेके गए वहाँ पे इन्होंने। और लेके कैसे गए? कैश में माल लेके गए और वहाँ पे माल इन्होंने डंप किया है पब्लिक को। और पब्लिक को ये जता दिया कि भैया कल भी तेज़ी है मार्केट में, माल भर लो, कल एक्सपायरी है। प्रीमियम वैसे ही थोड़े कम हो रखे होते हैं। एक्सपायरी से एक दिन पहले मैं आप सबको बार बार हर बार वीडियोस में बोलता हूँ BTST ना करें कॉल और पुट में।
क्योंकि अगले दिन क्या होगा, पहले तो आपकी कॉल पुट ज़ीरो होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो हो सके जहाँ तक तो वेनसडे को BTST का ट्रेड, कॉल और पुट जो अगले दिन एक्सपायर होनी है उसका ट्रेड ना लें। ये मैं बार बार बोलता हूँ, आज जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो भी इस बात को ध्यान रखें। ऑपरेटर मेक श्योर करेगा कि आपकी कॉल पुट का प्रीमियम सुबह खुलते ही पहली बात तो डीके हो जाए। उसमें प्रॉफिट आना बड़ा मुश्किल होता है। अगर फ्लैट ओपन भी हो गई या 10-20-25 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे भी खुली तो भी आप लॉस में होंगे। निफ्टी धीरे धीरे बढ़ रही होगी, आप कह रहे होगे आपकी कॉल में प्रीमियम नहीं आ रहा। सो ट्राई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ ट्रेड्स। और DII का देखिए वो सेल करके गए, यानी आज भी रिटेलर सेल करके गया है। चलिए अब देखते हैं, ये यहाँ पे डिस्काउंट दिखाई दे रहा है क्लियरली, तो ये भी एक साइन है कि किस तरीके से उन्होंने आज माल डंप किया लास्ट में, और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है जबकि। चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं, पुट राइटिंग करके गए हैं प्रोज। ओहो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त डेटा फॉर्मेशन है दोस्तों। ज़बरदस्त क्यों कह रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। अब देखिए हमने देखा कि पुट का क्या डेटा बोल रहा है। देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, FIs क्या करके गए हैं, शॉर्ट। किसको, इंडेक्स कॉल को। प्रो क्या करके गए हैं, शॉर्ट। किसको, देखिए ये क्वांटिटी आपको नेट नेट दिख रही होगी, क्योंकि ये जो नंबर है उनका बाइंग का दोनों का उतना बड़ा नहीं है जितना उनका सेल का नंबर है। दोनों जगह ध्यान से देखिए, तो नेट उनकी सेलिंग आ रही है। यहाँ पे FII की आ रही है कॉल में, और पुट में आ रही है प्रो की। तो यानी दो भारी भरकम हाथी, और इनको मैं जनरली मानता हूँ कि इनकी पावर 10 गुना बढ़ जाती है किस दिन, एक्सपायरी वाले दिन। सडनली, जैसे एक मूवी थी उसमें कादर खान को 6 बजे के बाद दिखना बंद हो जाता था, वैसे ही प्रोज के साथ एक अलग सी एक्टिविटी होती है, एक्सपायरी वाले दिन ये 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो अब दो बड़े महारथियों की फाइट है, अब देखना है कौन कहाँ बैठा है। देखिए यहाँ बैठे हैं FIIs, अजीब से लेवल के ऊपर चेंज इन वाई डेवलप हुआ है। ये क्यों इन्होंने इस तरीके की राइटिंग करी है ये समझना थोड़ा टफ है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने कॉल राइटिंग FIs ने इन लेवल्स पे भी शायद थोड़ी बहुत कर रखी हो शायद, बट क्लियरली विजिबल मुझे हो रहा है कि आपको भी हो रहा होगा कि यहाँ पे ये बैठे हैं पक्का। हम और कंफर्मेशन के लिए आज मंथली भी चेक करेंगे ज़रूर। और देखिए पुट राइटिंग में ये यहाँ बैठे, यानी ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स होने वाले हैं रेजिस्टेंस के और सपोर्ट के। 14600, 550, 500 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल बनेंगे, और 750 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगी। बट FIIs एक दिन के लिए ये सिर्फ 8 रुपये खाने के लिए ऐसी क्या कॉल राइटिंग करेंगे, वो हम कंफर्म करते हैं। पहले हम मंथली कॉल को एक बार चेक करते हैं, क्या कोई क्लू वहाँ पे छोड़ के गए हैं, वो वहाँ पे कोई राइटिंग करके गए हैं बड़ी, किसी लेवल पे हमें कुछ दिख सकता है क्या। तो ऐसा सच कोई मेजर नहीं दिख रहा मुझे। हालांकि 15,000 पे कुछ कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, वो भी हो सकती है। हम जनवरी देख लिया, हम फरवरी और मार्च दोनों की मंथली कॉल्स और चेक कर लेते, क्योंकि बाकी जगह पे इतना वॉल्यूम आपको कहीं मिलेगा नहीं। देखिए फेब में कोई खास वॉल्यूम नहीं है कहीं। मार्च भी चेक कर लेते हैं, आज बिल्कुल तरीके से डिकोड करेंगे हम, फुल डिकोडिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है इसमें, तो यहाँ तो कहीं कुछ नहीं मिला हमारे को देखने को। तो इसका मतलब क्या है कि जो है वो करंट एक्सपायरी के अंदर ही छुपा हुआ है। अब इन्होंने अगर कॉल राइटिंग करी है, अब ये ऑप्शन चेन नई वेबसाइट की आ गई है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है इंटरफेस, बट स्टिल यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाते हैं खाली। हाँ, तो मेरी पसंद की वेबसाइट जो है वो ओल्ड वाली ही है। अब हालांकि मैं वापस जाने की कोशिश करूँगा, मुझे ढंग से जाने नहीं देगा ये। तो इसके अंदर हमारे को इतना ज़्यादा कुछ डेटा दिखाई नहीं दे रहा। सो मतलब यही है कि 14750 की जो कॉल राइटिंग दिख रही है हमें, वो ही मेन है। हालांकि हम कॉशियस रहेंगे उन दोनों लेवल्स में भी, जहाँ पे थोड़ी कम है लेकिन
फिर भी वहाँ पे भी इनकी रेजिस्टेंस छुपी हो सकती है। नेट व्यू फॉर्म करेंगे एक बार हम। पहले हम ओवरऑल डेटा देख लें, हो सकता है हमें कुछ बैंक निफ्टी में अलग सी चीज़ दिखाई दे जाए। तो ये आज का हमारा, देखिए यहाँ पे भी प्रीमियम बिल्कुल गायब हो चुका है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट गिरा आज ऑलमोस्ट 10%। ओके, तो क्या, ये माफ़ कीजिएगा, चलिए कोई बात नहीं, इसको देखते हैं हम। इसकी पुट राइटिंग तो हमारे को क्लियरली दिख रही है कि इवन इन द मनी पुट राइटिंग भी हुई है आज, यानी काफ़ी बुलिश है। प्रो की तरफ से काफ़ी बुलिशनेस दिख रही है। लेकिन एट द सेम टाइम जो कॉल राइटिंग दिख रही है, देखिए हो सकता है निफ्टी में 750 पे उन्होंने राइटिंग करी है, और यहाँ पे देखिए इमीडिएट भी कॉल राइटिंग है एक जो अच्छी खासी है 32,600, और 32,800 पे भी अच्छी खासी राइटिंग है। तो मैं हर लेवल पे राइटिंग दिखाई दे रही है। चलिए वापस आते हैं शीट पे और कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन से पहले हम एक बार डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे फटाफट। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news and respect the levels. पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज जो है सिर्फ अब 2-3 दिन रह गए हैं। 24 जनवरी 2021 को है, यानी कमिंग संडे। जल्दी से जल्दी एनरोल करें। अमित धमीजा 1@gmail.com पे मेल करें। ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा 1 और टेलीग्राम चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। और वेबिनार की डिटेल इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है इसी वीडियो के। तो चलिए वापस आते हैं। नेट बेसिस पे क्या दिख रहा है हमारे को कि एफआईज आज के दिन तो पूरा ट्रेड जो है वो शॉर्ट का लेके गए हैं, यानी सेल का लेके गए हैं। प्रोज आज के दिन का पूरा बाय साइड का लेके गए हैं। लेकिन इन लोग की नेट पोजीशन क्या बोल रही है वो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज रिटेलर गया बुलिश और शॉर्ट से आ गया पूरी तरीके से बाहर। मैं बार बार आप लोग को एक बात बोलता था कि जब तक रिटेलर लॉन्ग में नहीं आएगा तब तक बड़ा फॉल नहीं होगा। और अभी रिटेलर ने लॉन्ग में आना शुरू किया, उसकी साइकोलॉजी अभी चेंज होनी शुरू हुई है। अब उसको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नहीं गिर सकता। क्यों? ध्यान दीजिए ज़रा, कुछ पॉइंट्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वो बाय में आ गया, यहाँ पे बाय में खड़ा है, इंडेक्स कॉल में भी, इंडेक्स पुट में भी नेट अच्छी खासी राइटिंग है। फ्यूचर्स भी भर भर के लिए हुए हैं स्टॉक्स के, स्टॉक कॉल भी भर रखी हैं, और स्टॉक पुट भी राइट करके। मतलब एक सिंगल पॉइंट नहीं है जहां पे वो नेट बेसिस पे बियर पोजीशन में हो या मंदे में खेल रहा हो। एक सिंगल, छह टोटल हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, 6 आउट ऑफ 6 रिटेलर इज बुलिश। नंबर 2, ध्यान देने वाली बात है कि धीरे 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 करके एफआईआईज ने धोखा देते हुए, दिखाते हुए, सब कुछ करते हुए मार्केट को वहीं पे मेंटेन रखा है, बल्कि ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाए हैं। लेकिन 90,000 से कब 33,000 आए पता नहीं लगने दिया किसी को। हम तो डेली देख रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बिल्कुल नहीं पता। बट धीरे धीरे आप देखिए 2/3 पोजीशन इन्होंने अपनी इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग की खत्म कर दी है। 2/3, ओनली 1/3 रह गई ऑलमोस्ट अब। और आज क्या करके गए हैं? आज बेच के गए हैं, और मोस्टली लॉन्ग क्लोजर भी है और शॉर्ट भी ऐड किया है। और एक और काम किया है इन्होंने आज, कॉल भी सेल करके गए जो रिटेलर को चिपका के गए। तो नेट बेसिस पे मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि बायस जो है वो डाउन साइड का होना चाहिए कल मार्केट को। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? मैं बड़ी स्ट्रेटेजी क्लियर लूँगा, हालांकि प्रोज की बिल्कुल उल्टा है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक टाई ब्रेकर टाइप सिचुएशन बनती है। खाली नेगेटिव बोलना भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि नेट पोजीशन पॉजिटिव है इनकी। तो जब भी टाई ब्रेकर होता है तो ये लोग क्या करते हैं, हमेशा मार्केट को रेंज बाउंड रख के प्रीमियम खाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे को रेंज बाउंड दिखेगी अगर मार्केट, तो कोशिश रहनी चाहिए हम भी प्रीमियम ईट करने की कोशिश करें। बट अगर आप न्यू ट्रेडर्स हैं या आपको एक्सपर्टीज़ नहीं है ऑप्शन सेलिंग की, तो सबसे अच्छा और सुखद
ट्रेड जिसे बोलते हैं, मैं जो जिसको लेना प्रेफर करूँगा, मैं क्या करूँगा, मार्केट को एक रेंज से बाहर आने का पहले उसको पहले एक रेंज बनाने दूंगा। उसके बाद जिस तरफ ब्रेकआउट दिखेगा रेंज के, उस तरफ प्राइस एक्शन पे मैं ट्रेड लूँगा, क्योंकि ये दोनों में कल इन दोनों में लड़ाई होनी है, एफआईज में और प्रोज में। रिटेलर तो समझ लो आज प्रोज बाय चांस आ गए इनके सपोर्ट में, और कल का दिन है उनकी पावर का दिन, और प्रोज बहुत ज़्यादा ताकत लगा देते हैं एक्सपायरी वाले दिन, तो इसलिए उनको अंडर एस्टिमेट कभी मत करना एक्सपायरी वाले दिन प्रोज को। एफआईज बहुत पावरफुल होते हैं, सबसे पावरफुल होते हैं, बट प्रोज अपनी पावर इंटू 10 हो जाते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑन एक्सपायरी डे। और कल है एक्सपायरी, तो हमारे को इनको पूरी रिस्पेक्ट देनी है कि जो ट्रेड इन्होंने लिया ये यहाँ पे भी लॉन्ग में है, हालांकि यहाँ शॉर्ट में है, लेकिन यहाँ पे इनका एक्शन कॉल में इतना ज़्यादा आज नहीं हुआ, जबकि पुट सेल करके गए हैं। तो मैं पूरी रेस्पेक्ट इनको देने की कोशिश करूँगा। मॉर्निंग में जब रेंज टूटेगी तो प्राइस एक्शन पे मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। जिन लोगों की एक्सपर्टीज़ नहीं है प्राइस एक्शन पे, प्लीज़ कल का दिन ट्रेड अवॉइड करें। अगर आपके पास डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन है जिसमें उसने लिखा हुआ है कि सुबह 2 लॉट, शाम को 2 लॉट, सुबह सोने के पहले और जागने के बाद 2-2 लॉट लें, अगर ऐसी कोई प्रेस्क्रिप्शन आपके पास है तो मुझे भी मेल कर दें, मैं भी उस प्रेस्क्रिप्शन को देख के मैं भी उस तरीके से ट्रेडिंग कर लूँगा। अदरवाइज कल आपने ट्रेड नहीं करना, अवॉइड द ट्रेड टुमारो, अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं समझ में आता, क्योंकि कल का दिन बड़ी वॉर वाला डे है। डेटा बहुत ज़्यादा हिल चुका है एज़ कम्पेयर टू पिछले 2-3 दिन में जो था। कॉशियस होने का टाइम है मेरे हिसाब से अभी, हालांकि ये लोग अभी भी एफआईज वापस भी बुलिश हो सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ट्रेंड अभी उनका डाउन साइड का है, धीरे धीरे वो पोजीशन हल्की कर रहे हैं। 2 दिन चढ़ाते हैं, वापस लेके आते हैं, लोगों को एक लगता है कि लॉन्ग लेके जा रहे हैं, और एक दिन में मतलब 2 दिन 3 दिन 3-3 4-4 हज़ार लॉट खरीदते रहते हैं, और एक ही दिन में 10-15 हज़ार बेच देते हैं। और अल्टीमेटली हो क्या रहा है, धीरे धीरे उनकी नेट पोजीशन कम पे कम पे कम होती चली जा रही है। तो प्राइस एक्शन विल बी द प्राइमरी ट्रेड इंडिकेटर फॉर मी टुमारो। ऊपर मेरे को अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होती हुई दिखेगी तो लॉन्ग लूंगा, नीचे सपोर्ट ब्रेक होती हुई दिखेगी तो मैं शॉर्ट करूंगा। और प्राइस एक्शन मैं सिंपल टर्म्स में एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट खुलता है, मान लीजिए ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, तो ये जब कटता है रेजिस्टेंस, या ये कटता है रेजिस्टेंस इस लाइन पे, तो वो वहाँ पे ये पॉइंट होते हैं ट्रेड लेने के, दीज आर द पॉइंट्स। और डाउन जाता है मार्केट खुलने के बाद, तो जब ये सपोर्ट पे आपको यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं या यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। कई लोग ट्रेंड लाइंस भी यूज़ करते हैं, उनको भी यूज़ किया जा सकता है। कल का दिन डेटा के ऊपर टोटली आप देखेंगे तो हो सकता है ये बीच में ही एक रेंज में फंसा के दोनों प्रीमियम खाते रहें काफ़ी देर तक, और आपको परेशान कर दें बहुत बुरी तरीके से। तो इसीलिए प्राइस एक्शन ब्रेकआउट मुझे दिखेगा चैनल पे, मैं तो तभी लूँगा, और थोड़ी देर में तसल्ली से वेट करूँगा, एक ट्रेंड फॉर्म होने का पहले वेट करूँगा, उसके बाद देखूँगा मार्केट किस तरफ का डायरेक्शन पकड़ रहा है, कौन ज़्यादा हावी हो रहा है, प्रो हावी हो रहे हैं या एफआई हावी हो रहे हैं। वो अब आपको पता लग जाएगा कि कौन खींच के लेके जा रहा है मार्केट को, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ गई तो समझ जाइएगा प्रो खींच रहा है, और अगर नीचे की तरफ गई तो समझ जाइएगा एफआईज खींच रहे हैं। तो कल का ट्रेड अकॉर्डिंगली, प्राइस एक्शन की नॉलेज ज़्यादा नहीं है तो स्ट्रिक्टली अवॉइड, कल का दिन ट्रेड नहीं लेना है। चलिए दोस्तों, क्योंकि लॉस नहीं करना है, लॉस जेब में हमारे पैसे पड़े रहेंगे, परसों फिर मार्केट खुलेगी। जिस मार्केट को पैंडेमिक कोविड नहीं बंद कर सका, तो वो उसके लिए हम परसों तक वेट कर सकते हैं, वो हमारे लिए परसों वेट कर रही होगी। तो इसी के साथ ख़त्म करता हूँ वीडियो। दोस्तों आपको पसंद आ रहे होंगे वीडियो तो लाइक ज़रूर दबाना है, और सब्सक्राइब भी करना है अगर अभी तक नहीं किया तो। बेल आइकन भी दबाना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, अब मैं भी बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।